स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द हमारा आर्टिकल है। इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, राइट। तो आइए देखते हैं हम कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। नॉर्मली जैसे आप जानते हैं कि द का प्रयोग जो है यानी यूज ऑफ द का प्रयोग हम कर सकते हैं बिफोर कॉमन नाउन, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, before comparative degree, also when we compare या select between two any things or any persons. Before unique things जैसे आपका द सन, द मून, द अर्थ, इस तरीके से कर सकते हैं। बिफोर द का प्रयोग जो हम हिस्टोरिकल बेजिंग से पहले भी करते हैं, जैसे जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। द का प्रयोग हम रिलीजियस बुक से पहले भी करते हैं, द रामायण, द कुरान, द गीता। इस तरीके से बहुत सारे हम द का यूज सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए राम हैज अ बुक। देखिए हमारी सेंटेंस एक है राम हैज अ बुक, राम के पास एक पुस्तक है। तो देखिए एक पुस्तक है, एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है और एक के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हम ए का इस्तेमाल कर दिए, आर्टिकल ए हो गया। लेकिन वहीं पे आखिर जब ये बुक दोबारा आगे इस्तेमाल करेंगे, जैसे राम है जब बुक एक बार हो गया, हम इसी को लिखें अगर आगे द बुक इज, यहाँ पे हम ए भी लगा देते हैं। मान लीजिए अब बुक इज कास्टली कर दें हम, कास्टली। तो देखिए हम एक बार लिखें कि राम हैज अ बुक, राम के पास एक पुस्तक है, एक पुस्तक है। तो हमने ए लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि बुक का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे जब आप बुक लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो वो आ रहा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट की वजह से यहाँ पर जो है आपका ए और एन में से क्या सही है। तो इसमें सही क्या है? तो ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब इसका हम बुक का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, लिख करके चेक कर रहे हैं, तो वो आ रहा है। अब वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है, इस वजह से यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा। तो ये आप तो जानते हैं, पहले से पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम ये बताने जा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ए हमारे यहाँ पे एक सेंटेंस हुई, यहाँ से दूसरी सेंटेंस हो रही है, यहाँ पे ए और द लिखा हुआ है और या दो इसमें क्या सही है इसको हम बताने जा रहे हैं। बुक इज कास्टली। तो इसमें ये रूल्स आता है कि अगर एक बार हर सेंटेंस में कोई सिंगुलर नाउन आया है और वही नाउन दोबारा आगे अगली सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, तो रूल ये बताया जाता है कि वहां पर आर्टिकल हमारा ए और एन नहीं आएगा। वहां पे क्या इस्तेमाल होता है, द। तो यहाँ पे ए और आपका द दिया गया है, या हो सकता है कहीं भी एन भी दिया हो ऑप्शन के लिए, और आपसे कहा जाए कि यहाँ पे क्या सही है, क्या सटीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है अगले सेंटेंस में, तो हमेशा द का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होगा। आइए हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कहा जाए सी हैज अ बैग, और फिर आगे आपके जो है फुल स्टॉप पर दोबारा सेंटेंस शुरू हो रही है, हम लिखें कि जैसे स्पेस दे दिया गया है, अ बैग इज अ वेरी स्मॉल, राइट।
आपसे कहा जाए कि इसमें जो है ए, एंड और द, ये आपको 3 आर्टिकल दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इसमें करेक्ट आर्टिकल को फिल करिए, तो इसको कैसे फिल करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या सही है। तो इसमें रूल आपको ये समझना होगा कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में कोई सिंगुलर नाउन दिया गया है और वही नाउन अगले सेंटेंस में दोबारा रिपीट होगा, तो पहले सेंटेंस में तो आर्टिकल आप ए लगा देंगे या एन लगा देंगे, दोनों में से कोई एक आएगा एक के लिए। लेकिन वही सिंगुलर नाउन अगले सेंटेंस में दोबारा रिपीट हो रहा है, तो वहां पे आपकी श्योर हो जाता है कि द का ही इस्तेमाल करना है, ए अथवा एन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। कभी भी ऐसे सेंटेंस आए, एक फर्स्ट सेंटेंस में नाउन या आ चुका है सिंगुलर, उससे पहले आपका आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ए अथवा एन एक के लिए। लेकिन सेम अगर नाउन दूसरे सेंटेंस में रिपीट हो रहा है, तो वहां पे श्योरिटी है, ये गारंटी है कि आपको आर्टिकल द ही लगाना है, ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं हम और भी इसके आगे देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए आप, जैसे हम लिखते हैं राम इज अ रिच मैन, तो देखिए इस सेंटेंस में हमने लिखा राम इज अ रिच मैन, तो आप जानते हैं कि मैन हमारा नाउन है और नाउन से पहले आपका जो रिच लगा हुआ है यह क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये हमारा जो दिया गया है ये आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका इंडिकेट आर्टिकल है। आप कहेंगे कि ये यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है रिच का, तो वह रो आ रहा है र, और रिच रो हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट की वजह से एक के लिए ए का इस्तेमाल किया गया है, एन का प्रयोग नहीं होगा और द का भी प्रयोग नहीं होगा। पर हम इसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे तो रिच से पहले ए आ गया है, लेकिन यही अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, जैसे और स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पे आपको लिखा जाए रिच और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए और स्पेस दे दिया गया हो, और तो आपसे कहा जाए कि यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे या यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। चलिए हमने यहाँ पे कर दिया केवल स्पेस दे दिया है, यहाँ पे आपको आर्टिकल सही करना है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपको इसमें क्या वर्ब आएगी, या वर्ब मान लीजिए अगर आपने भर भी दिया है पहले से, आपको आर्टिकल का ही पहले हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आ सकता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमेशा याद रखिए अगर बीच में किसी नाउन से पहले आ रहा है तो यहाँ पे ए अथवा एन का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन वही एडजेक्टिव अगर शुरू में दे दिया गया हो और वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका द लगा देंगे और द लगा देने से इसका जो रिच दिया गया है इसका केवल धनी नहीं होगा, इसका मीनिंग ये रिच लग जाने से इसका पूरा मीनिंग चेंज जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है धनी लोग। ये रिच का मतलब सिर्फ क्या हो जाता है, धनी, लेकिन इसी से पहले द का अगर हम प्रयोग कर दें तो उसका क्या हो जाता है, धनी लोग। द रिच आर, और यहाँ पे आप सेंस के अनुसार क्या लगा सकते हैं, हैप्पी। तो इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव दे दिया गया है और एडजेक्टिव का आप प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करना चाह रहे हैं, तो उसको नाउन के रूप में कन्वर्ट करना होगा। और नाउन को कन्वर्ट करने के लिए इस वर्ब एडजेक्टिव को इससे पहले हमें द लगा देना है।
ए नहीं लगेगा, एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे फिक्स है कि द ही लगेगा। इसका मीनिंग हो जाता है धनी लोग। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपने लिखा है पुअर, और पुअर का मीनिंग क्या होता है? गरीब, राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने कर दिया आर, क्या कर सकते हैं? आर नॉट हैप्पी आपने लिखा है, राइट, हैप्पी। अब ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्टिकल आपको इस्तेमाल करना है, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, और क्यों आएगा इसको हम आपको बताने की कोशिश करें। तो हम देखिए आर्टिकल द को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या सटीक है, द क्यों है और ए एंड क्यों नहीं है, ये हम दोनों को आपको बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो है आपको मीनिंग जो आ रही है, ये जो वर्ब हमारी है प्यूलर फॉर्म में है। अब प्यूलर फॉर्म से मतलब हमारा सब्जेक्ट भी जो है किस में होना चाहिए? प्यूलर में। तो पुअर मीन्स गरीब होता है, क्या होता है? गरीब। लेकिन अगर हम इससे पहले अगर हम द का इस्तेमाल जब कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? धनी लोग। धनी लोग का मतलब बहुत सारे धनी लोग हो गया, और जब बहुत सारे धनी लोग हो गए तो उस सेंस में आपको ए और एन का प्रयोग ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हम एक के लिए करते हैं, जबकि इसका मीनिंग हमें क्या आना चाहिए? धनी लोग के सेंस में। क्यों आना चाहिए प्यूलर? क्योंकि यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है? प्यूलर है। और जब इसको प्यूलर फॉर्म में चेंज करना होगा, जब जैसे मान लीजिए आपका वर्ब क्या है? प्यूलर में है, और यहाँ पे एडजेक्टिव पुअर दे दिया गया, अब प्यूलर जो में इसको चेंज करना है, फिर नाउन के रूप में इस्तेमाल करना है, तो श्योरिटी है कि यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द। इस तरीके से हम द का प्रयोग वर्ब एडजेक्टिव से पहले करके हम उसको नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। और याद रखना है ऐसी कंडीशन में कभी भी ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए हम और देखते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा सिंगुलर या प्यूलर कॉमन नाउन से भी पहले द का इस्तेमाल होता है। जैसे हम ये कह दें, यहाँ पे बॉय दे दिया गया है और स्पेस है, यहाँ पे ए एंड और द दिया गया है आपको, और इसमें से आपको ये कहा जाए कि सही जो आपका सटीक आर्टिकल है फिल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया आपका बॉय इज, और यहाँ पे आपको दे दिया गया आपका प्लेन, राइट। यहाँ पे सटीक आर्टिकल भरना है। तो देखिए बॉय दिया गया है ना, बॉय, ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे हम ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही माना जाएगा। यहाँ पे हम ए की जगह पे हम द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सही माना जाएगा। तो कहीं भी सिंगुलर अगर नाउन है और उस नाउन से पहले एक के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो ये कर सकते हैं, द लगा देंगे तो भी कर सकते हैं, दोनों हमारे आंसर सही हैं। लेकिन यहीं पे मान लीजिए अगर ये लिखा जाए कि सिंगुलर था, यहीं पे अगर बॉयज दे दिया गया है, यहाँ पे आपको भरना है आर्टिकल। जैसे आपका इसी को मान लीजिए ए एंड द में से कोई आपको फिल करना हो, तो अब यहाँ पे देखिए हमने ए भी कर दिया और द भी किया, दोनों बता देंगे इसे क्योंकि सिमिलर है। लेकिन जब प्यूलर फॉर्म में है तो हमें किसी भी हाल में आपको ए एंड को इस्तेमाल करना है नहीं, क्योंकि किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वन के लिए। इस वजह से बॉय से पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा हो जाएगा द बॉयज आर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? कमिंग। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा हो तो आप ए का इस्तेमाल करिए या द का इस्तेमाल करिए, लेकिन कब? जब ये सिंगुलर हो। लेकिन जब प्यूलर हो तो हर हाल में द आएगा, ए एन नहीं आएगा। चलिए हम और भी देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल। हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि द का इस्तेमाल, द जो हमारा आर्टिकल है डिफिनिट आर्टिकल नहीं है बल्कि डिफिनिट आर्टिकल है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो उसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं आप देख रहे हैं। अगला देखिएगा, द का प्रयोग जो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी करते हैं। जैसे
हम लिख सकते हैं राम इज द बेस्ट बॉय। बेस्ट बॉय। अब इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखिए जो बेस्ट लिखा है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। भाई बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें एक राम भी बच्चा है, राम भी एक लड़का है, तो उन लड़कों में सबसे अच्छा है, तो हम कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। हमारा क्या है, ये सुपर जो है लेटिव डिग्री दे दिया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ऑलवेज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द। यहाँ पे और कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए और देखिएगा, हम इसके और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ही इज द वर्स्ट, WRST वर्स्ट, स्टूडेंट इन द, आप इसमें लिखते हैं क्लास, राइट। तो देखिए यहाँ भी जो वर्ष दिया गया है, यह हमारा कौन सा फॉर्म है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी इस्तेमाल हो रही है तो उससे पहले श्योरिटी है कि हमारा द ही आर्टिकल आएगा और कोई दूसरा आर्टिकल ए अथवा एन नहीं आएगा। आप जानते हैं आर्टिकल हमारे दो ही होते हैं, डिफिनिट और इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट में ए और एन आता है और डेफिनिट में क्या आता है? द। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। आइए, आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हम और बताने जा रहे हैं कि और जो है आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, आइए देखते हैं। द का प्रयोग जो है रिवर्स, कोई भी रिवर्स है यानी नदियों के जो नाम दिए गए हैं, जैसे कावेरी और यमुना, सतलज, तो इन सभी नदियों से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख सकते हैं द गंगा। द गंगा आपको दिया गया नाम है नदी का, तो आपका जब नेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इससे पहले आपका द आएगा, द गंगा हो गया। द कावेरी हो जाएगा, कावेरी कर सकते हैं। द सतलज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर नदी आ रही है तो उस रिवर से पहले हमारा हमेशा द का ही इस्तेमाल होगा, ए एन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। द का प्रयोग जो है हम अपने पार्ट्स और बॉडी के अंग हैं उनसे पहले भी हम करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं द हेड, HEAD हेड, या द लेग कर सकते हैं, या द हैंड कर सकते हैं। ये हमारे क्या है? शरीर के अंग हैं, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। तो हम बिफोर जो है पार्ट्स ऑफ बॉडी, उनसे पहले द का ही प्रयोग करते हैं और किसी दूसरे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते। और देखिए द का प्रयोग जो है हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे वाद्य यंत्र है, टूल्स हैं, जैसे आप लिखते हैं तबला, ये आपने तबला कर दिया, तो तबला जो दिया गया ये हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। आपने हारमोनियम कर दिया, हारमोनियम, तो देखिए हारमोनियम भी हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, कैसा? वाद्य यंत्र है, तो यहाँ भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपका ऐसा टूल्स आ रहा है, वाद्य यंत्र आ रहा है, तो हम उससे पहले द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए द का प्रयोग कहाँ करेंगे अब? द का प्रयोग जो है हम रिलीजियस बुक से पहले भी करते हैं। जैसे आप लिखते हैं रामायण, रामायण आप लिख रहे हैं, आप कुरान लिख रहे हैं, आप बाइबल लिख रहे हैं, आपको महाभारत लिख रहे हैं, महाभारत, तो आपसे कहा जाए कि इससे पहले कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे,
तो हमेशा याद रखना है कि रिलीजियस बुक से पहले द का ही प्रयोग होता है और किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग में याद रखना होगा। इस तरीके से और कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर से पहले, एनी न्यूज़पेपर से पहले, जैसे आपने लिखा दैनिक जागरण, तो आपने दैनिक जागरण जो लिखा है तो ये आपका क्या है, न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है। आपका अमर जो दिया गया है, अमर उजाला, तो यहाँ पे जो अमर उजाला दिया गया है या भास्कर दिया गया है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारे न्यूज़पेपर के नाम दिए गए हैं। तो कहीं भी न्यूज़पेपर का जब नाम आएगा तो उससे पहले हम आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं और किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छा लग रहा है, इसको लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और लाइक हो रहा है तो आप मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।